भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासी भारतीयों को अमेरिका डिपोर्ट करते हुए उनके मान सम्मान की पूरी रक्षा करे। जिस तरीके से पहली फ्लाइट में भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था वो सरासर गलत था और भारत सरकार द्वारा ये मुद्दा उठाए जाने के बाद अगली 2 फ्लाइट में कुछ बदलाव किए गए। महिलाओं और बच्चों को बेड़ियों में नहीं जकड़ा गया और अब केंद्र सरकार ये प्रयास लगातार कर रही है कि आगे आने वाली फ्लाइट्स में भारतीयों के मान सम्मान का ख्याल रखा जाए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यह बात हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। वो केंद्र सरकार द्वारा फरवरी में पेश किए गए केंद्रीय बजट के मुद्दे पर व्यापारी उद्योगपतियों व प्रबुद्धजनों की एक बैठक को संबोधित करने के लिए आए हुए थे। इससे पहले पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय बजट को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया ताज़ा बजट एक ड्रीम बजट कहा जाएगा क्योंकि इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। पहली बार किसी सरकार ने आयकर की स्लैब को बढ़ाकर 12 लाख रुपए किया है। इससे न केवल मध्यम वर्ग को फायदा पहुंचेगा, इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। साथ ही उन्होंने बजट में पेश किए गए अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे विश्व में, आज आप जाइए और भारत का पासपोर्ट अगर आपके हाथ में है तो आपका सम्मान सर आंखों पर रखते हुए वो किसी भी देश के पासपोर्ट से ज्यादा सम्मान आपको मिलता है। जो आपने बात करी उसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू देखिए, आपको एक बात समझनी होगी, हमारे देश के अंदर जो घुसपैठिए हैं वो आते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है और करोड़ों में 3 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए बताते हैं, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, और उसके बाद वो देश में विभिन्न प्रदेशों में फैल जाते हैं। और सर्बानंद सोनोवाल का जजमेंट है, क्योंकि मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं सुप्रीम कोर्ट का, आप पढ़िएगा उसमें क्या लिखा है। हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए वो खतरा है, जो लोकल जॉब्स हैं वो छीन लेते हैं क्योंकि वो कम जो वेतन पे काम करने के लिए तैयार है। तीसरा, जो कल्चरल डेमोग्राफी है, आपका अपना कल्चर है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, वो उसको खत्म करते हैं। और भारत हमेशा से एक बात कहता रहा है, एक एक घुसपैठियों को, और खासकर मोदी जी की सरकार में, हम वापस भेजेंगे। तो असूलन अगर हम किसी को वापस भेजना चाहते हैं जो अवैध रूप में भारत में आया है, तो हमें एक आइडियल कंट्री बन के पहले ये करना है कि अगर कोई गलत गया है तो हमारा देश उसे स्वीकार कर रहा है, जो भारत ने करके दिखाया है। लेकिन जो बात आपने कही, सबसे ज्यादा जरूरी ये है, ये बदहाली भारत की पिछली सरकारों में क्यों हुई कि यहां का युवा अवैध रूप में बाहर जाने के लिए मजबूर हुआ। वो मेहनत करने के लिए तैयार था, वो मेहनत कश था, लेकिन उसके पास रोजगार के अवसर नहीं थे तो वो बाहर जाता था। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उसको लाए हैं वापस, हम उसको ऐसा भविष्य दें कि वो, उसका परिवार और उसके बच्चे कभी मजबूर ना हो कि वो बाहर इस तरीके से जाएं। वो जाएं तो सम्मान से जाएं, विधिक तौर पे सही होके जाएं, पासपोर्ट पे ठप्पा लगे, और ये सुनिश्चित करेंगे मोदी जी। और वो मैं उसमें भी आपको बता दूं, देखिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एवरी डिपोर्टेशन हैज प्रोटोकॉल्स। जो प्रोटोकॉल्स उस देश के थे उस हिसाब से उन्होंने भेजा, जो कतई भी सही नहीं है। और इस बात को हमारी जो सरकार है उसने जो सही चैनल है उस माध्यम से उठाया है, और ये सुनिश्चित किया जाएगा। आप अगर, मेरी जानकारी ये है कि जब दूसरी और तीसरी फ्लाइट आई तो उसमें बहुत सी चीजें जो कड़ाई पहली फ्लाइट में थी उसमें उन्होंने ईज आउट किया, जैसे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए उन्होंने उसको ईज आउट किया। और हम ये प्रयास जारी रखेंगे कि हम किसी को अगर वापस लेते हैं और वो भेज रहे हैं तो ऐसे भेजे that the liberty and the dignity of that individual is not compromised। इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। एक सवाल के जवाब में गौरव भाटिया ने कहा कि केंद्र सरकार
राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। जहां जरूरत हो उस हिसाब से राहत पैकेज भी दिए जा रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया और वो बजट सरप्लस पेश किया गया। हरियाणा के बजट को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा में लगातार कर्ज बढ़ रहा है, लेकिन मुख्य ज़रूरतों को, बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर कर्ज लिया जा रहा है तो आगे मोदी सरकार ये प्रयास कर रही है कि ऐसी स्थिति ना पैदा हो। देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। पहली बात तो जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश की भी मैं बात कर लूं और बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहां से मैं आता हूं, अभी वहां परसों बजट पेश हुआ तो एक डेफिसिट बजट होता था और आज की डेट में उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, सरप्लस बजट दिया है। ये ऐतिहासिक बात है। ऐसे ही हरियाणा में कुछ पुरानी सरकारें जिनको इतना ज्ञान नहीं था, कर्जा लेके हरियाणा पे डाला, लेकिन अब हमारे दो उद्देश्य है और इन दो उद्देश्यों को समझिएगा। पहली बात, इन द लॉन्ग रन ये जो डेफिसिट है, कर्जा है, डेट है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाए और अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट प्रदेश हरियाणा बने, एक जिसकी तरफ हम अग्रसर हैं। लेकिन दूसरा जो और महत्वपूर्ण है, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं किसी भी प्रदेश में कि जो उनकी जरूरतें हैं, मूलभूत जरूरतें हैं या विकास के लिए आवश्यक है, उनके बजट के अलावा उनको अनुदान और सपोर्ट केंद्र से मिले। हमने देखा है कि बिना भेदभाव किए, और यहां तो डबल इंजन की सरकार है, तो केंद्र की सरकार हरियाणा को हर वो मदद करती है जिससे कि प्रदेश की जो आवश्यक मूलभूत जरूरतें हैं वो पूरी हों। और मेरा ये मानना है कि प्रदेश की सरकार जैसे जैसे विकास की तरफ अग्रसर होगी, ये डेफिसिट कम हो जाएगा। और दूसरा, केंद्र की सरकार हमेशा हरियाणा के लिए है, सहयोग भी करेगी, अनुदान भी देगी और सुनिश्चित करेगी कि अपने पैरों पे हरियाणा आगे चले, नहीं दौड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।